हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम प्रश्नावली 12.3 से क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे क्या कहा गया है। एक वृत्ताकार मेज पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हमें इस क्वेश्चन के लिए ये एक आकृति दिया हुआ है। ये हमारा एक वृत्ताकार मेज पोश है, यानी कि एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या हमें 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और इसके अलावा इस वृत्त के अंदर ये एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। तो इसमें जो ये आप डिजाइन देख रहे हैं, हमें इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देखिए हम इस डिजाइन का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि सबसे पहले इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से अगर हम इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा जो ये डिजाइन है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, तो यही हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पूरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहां पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का क्या सूत्र होता है, ये होता है हमारा पाई आर स्क्वायर। अब देखिए पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा में आर स्क्वायर है, यानी कि इस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर 32 गुणा 32 हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा है इसीलिए 2 बार लिखेंगे। अब इसमें कुछ कट तो नहीं रहा है, तो इसीलिए 22, 32 और 32 इनका गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 22,528। 22, 32 और 32 का आप गुणा करके देखना, आपका आंसर यही आएगा। बटे में क्या है 7, तो ये हो जाएगा हमारा, ये आगे कटेगा नहीं, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा हमारा इस पूरे वृत्त का क्षेत्रफल। सेंटीमीटर में क्यों आया है, क्योंकि हमें इस वृत्त की त्रिज्या भी सेंटीमीटर में ही दिया है। तो ये हमने वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये त्रिभुज ABC है, समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। तो देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना, हम इस त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाल सकते हैं। ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसमें हम जो हमारा समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र होता है वो लगा सकते हैं, जो कि हमारा होता है √3/4a स्क्वायर। ए का मतलब है इसकी भुजा, लेकिन क्वेश्चन में हमें इसकी भुजा तो दिया नहीं हुआ है, तो अब हम ये जो हमारा फॉर्मूला है ये नहीं लगा सकते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए ये हमारा जो है ये हो जाएगा इस वृत्त का केंद्र। तो यहाँ से अगर हम इसको इस तरह से जोड़ देंगे और इसी तरह से यहाँ से इस C को भी जोड़ देंगे और ऐसे ही इस A को जोड़ देंगे, तो ये हमारा जो है इसका ये जो केंद्र है इसका नाम दे देते हैं O। तो अब देखिए जो हमारा ये त्रिभुज ABC है ये 3 त्रिभुज में बट गया। एक तो ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है, तो यहां से यहां तक यानी कि O से B तक ये क्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है। तो त्रिज्या हमें 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ऐसे ही O से लेकर C तक ये भी क्या है, ये त्रिज्या है जो कि 32 सेंटीमीटर है। तो अब थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको क्या बताया कि जो हमारा ये त्रिभुज ABC है इसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो इसमें हम डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं लगा सकते हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं कि देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है कि इस पूरे त्रिभुज को 3 त्रिभुज में बांट दिया। एक तो ये वाला त्रिभुज BOC, एक ये वाला, ठीक है, और एक ये वाला। तो ये तीनों त्रिभुज जो हैं ये बराबर हैं, ये और ये कैसे बराबर हैं। देखिए इस वाले त्रिभुज को देखिए, इसमें ये वाली भुजा और ये वाली भुजा, दोनों भुजाएं क्या है 32-32 सेंटीमीटर की हैं, यानी कि ये बराबर हैं। और ये हमारा क्या है, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि ये और ये तीनों बराबर होंगी। तो ये वाला जो त्रिभुज है वो हमारा इसके और इसके यानी कि तीनों आपस में बराबर होंगे, क्योंकि देखिए इस वाले त्रिभुज को देखिए, अब इसमें एक ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगी, क्योंकि
ये और ये तीनों त्रिज्या हैं इस वृत्त की, तो त्रिज्या तो सारी बराबर होती हैं, इसीलिए ये और ये दोनों भी बराबर होंगी, और ये वाला जो है हमारा भुजा ये इसके और इसके बराबर है। ठीक है, तो इसीलिए ये वाला भी और ये वाला दोनों बराबर हो गए, और ऐसे ही ये वाला भी बराबर होगा, क्योंकि इसमें भी ये और ये दोनों त्रिज्या है, और ये हमारा इस समबाहु त्रिभुज की भुजा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो ये तीनों त्रिभुज हैं ये तीनों हमारे बराबर हैं, यानी कि इनका क्षेत्रफल जो है वो बराबर होगा। इसके अलावा देखिए इनका जो कोण होगा, यहाँ पर जो कोण बनेगा और यहाँ पर और इसके अलावा यहाँ पर जो कोण बनेगा, ये तीनों कोण ये भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि देखिए जैसे कि हमें पता है, हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ा था कि किसी भी वृत्त की परिधि के ऊपर दो अगर बिंदु होते हैं, जैसे देखिए एक ये बी और एक ये सी, ये दो बिंदु है, तो इन दोनों बिंदुओं से अगर कोई कोण बनता है वृत्त की परिधि के ऊपर, तो देखिए इन दोनों बिंदुओं से यहाँ पर वृत्त की परिधि पर ये कोण बन रहा है, तो इस कोण का दुगुना होता है जो इन्हीं दोनों बिंदुओं से केंद्र पर कोण बनता है। ध्यान से समझना, मैंने क्या बोला कि वृत्त की परिधि के ऊपर अगर कोई दो बिंदु हैं, तो इन दोनों बिंदुओं से वृत्त की परिधि पर ही अगर कहीं पे कोण बनता है, तो यहाँ पर कोण बन रहा है देखिए, तो ये वाला जो कोण है इसका दुगना होता है इन्हीं दोनों बिंदुओं से केंद्र पर बना कोण, यानी कि ये वाला कोण दुगना होगा इस वाले कोण के, तो ये हमारा 60 डिग्री का होगा, इसीलिए 120 का हो जाएगा। ये 60 का क्यों होगा? क्योंकि ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं तो बराबर होती ही हैं, इसके अलावा तीनों कोण जो हैं वो भी बराबर होते हैं, यानी कि ये 60 होगा, ये भी 60 और ये भी 60। ठीक है, तो इसीलिए ये हमारा जो कोण होगा वो 120 डिग्री का होगा, ये भी 120 और ये भी 120। तो अब कहने का मतलब ये है कि अगर हमें इस पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम 3 गुणा में ये वाला त्रिभुज BOC कर सकते हैं, क्योंकि देखिए त्रिभुज BOC हमारा इतना है, तो ये और ये तीनों तो त्रिभुज बराबर ही हैं, तो इसीलिए अगर हम 3 का गुणा कर देंगे इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल में, तो हमारा पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3 गुणा त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल। BOC हमारा ये वाला त्रिभुज है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर ये 3 उतारा गुणा में त्रिभुज BOC का क्षेत्रफल है, यानी कि ये वाला त्रिभुज, तो इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकाल सकते हैं? देखिए ध्यान से समझना, अगर हमें कोई ऐसा त्रिभुज दिया गया हो जिसकी दो भुजाएं हमें इस तरह से दी गई हो और ये दोनों भुजाओं के बीच में हमें कोण दिया गया हो, देखिए ये दो भुजाएं हमें दी गई हैं और इनके बीच में ये कोण दिया गया है, तो ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2 गुणा में भुजा गुणा भुजा और गुणा में होता है हमारा साइन लिख के, और इसमें देखिए कोण कितना दिया हुआ है 120, तो साइन 120 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब भी हमें इस तरह का त्रिभुज दिया गया हो जिसकी हमें दो भुजाएं दी गई हैं और उसके बीच में कोण दिया गया हो, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो अब इसमें देखिए 3 का 1 में गुणा करेंगे, 3 एकम 3 बटे में 2 गुणा में भुजा गुणा भुजा, तो देखिए दोनों भुजाएं हमारी ये और ये हैं, तो 32 और 32 है, इसीलिए यहाँ पर 32 गुना 32 लिखेंगे गुणा में साइन 120। तो देखिए साइन 120 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, क्योंकि देखिए ऐसा एक और हमारा क्वेश्चन आया था पीछे जिसमें साइन 120 डिग्री आया था, तो साइन 120 डिग्री का मान उसमें भी हमने √3/2 लिखा था। अब साइन 120 डिग्री का मान √3/2 कैसे आता है, इसका रीजन मैंने उस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आपको पता चल गया होगा कि √3/2 कैसे आएगा। अब देखिए ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 16 बार में कटेगा, ये 2 एकम 2, ये 2 के पहाड़े से 16 बार में, तो अब हमारे पास 3 गुणा 16 गुणा 16 गुणा में √3 ये बच गया, तो इनका गुणा कर लेंगे 3, 16 और 16 इनका गुणा करेंगे तो 768 आएगा और ये हमारा है √3।
तो 768√3 और ये सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा इस पूरे जो त्रिभुज है इसका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया कि हमने पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाला और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ पर निकाला। तो अब हम क्या करेंगे, इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम इस वृत्त के क्षेत्रफल में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को घटा देंगे। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, हमसे पूछा है डिजाइन का क्षेत्रफल, तो यहाँ पर लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल। तो ये हम कैसे बताएंगे, इसके लिए लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से हम माइनस कर देंगे जो त्रिभुज है हमारा, त्रिभुज ABC, यानी कि ये पूरा त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ये हम माइनस कर देंगे। तो देखिए वृत्त का क्षेत्रफल हमारा इतना आया है 22,528/7, माइनस कर देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का हमारा ये आया है, यानी कि 768√3। तो ये जो है यही हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे क्योंकि हमारे बुक में जो आंसर है वो भी यहीं पर छोड़ा गया है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार एग्जाम में आता है, तो इसे आप प्रैक्टिस कर लेना। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में जो बेल आइकन आता है उस पर ऑल नोटिफिकेशन वाले पे क्लिक कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही अपलोड की जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।